जय गुरुदेव। आज का हमारा जो ज्ञान सूत्र है वो है प्रेम और वासना। तो प्रेम एक ऐसी भावना, एक ऐसा एहसास है कि जिसमें एक वस्तु भी जीवंत हो उठती है। ऐसे लगने लगता है जैसे पत्थर हमें कुछ कह रहे हैं, वृक्ष हमसे बातें कर रहे हैं, ये चांद, सितारे और समस्त सृष्टि जैसे हमें सजीव लगने लगती है। और कोई भी मनोग्रस्ती हो, जैसे कि संभोग में भी अगर प्रेम विहीन है तो वह वासना कहलाती है। वासना में एक सजीव प्राणी भी केवल एक वस्तु बनकर रह जाता है। तुम लोगों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। प्रेम और वासना दोनों ही एक दूसरे के इतने विपरीत है, फिर भी समीप। वासना तनाव लाती है और प्रेम विश्राम लाता है। वासना अंग पर केंद्रित होती है और प्रेम संपूर्णता पर। वासना हिंसा लाती है और प्रेम बलिदान लाता है। वासना में तुम झपटना और कब्जा करना चाहते हो, और प्रेम में तुम देना चाहते हो, समर्पण चाहते हो। वासना कहती है मैं जो कहूँ वही तुम्हें मिले, और प्रेम चाहता है जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हें मिले। वासना में प्रयत्न है और प्रेम प्रयत्नहीन है। वासना ज्वर और कुंठा लाती है, प्रेम उत्कंठा और मीठा दर्द पैदा करती है। वासना जकड़ती है, विनाश करती है, प्रेम मुक्त करता है और तुम्हें स्वतंत्रता देता है। वासना में मांग है और प्रेम में अधिकार है। वासना तुम्हें दुविधा देती है, उलझाती है, और प्रेम में तुम केंद्रित हो जाते हो, विस्तृत हो जाते हो। वासना अंधकार में और नीरस है, प्रेम के अनेक रूप और रंग है। यदि किसी की काम वासना में बाधा आ जाए तो वह व्यक्ति क्रोधित हो उठता है, घृणा करने लगता है। और आज जो समाज में घृणा फैली हुई है वह प्रेम के कारण नहीं, वासना के कारण है। एक बहुत सुंदर कहानी बताई है गुरुदेव ने कि शिवजी जो है वो एक दिन समाधि अवस्था में थे और कामदेव ने उनके ऊपर पुष्प का बाण चलाया, और उसी समय वह समाधि अवस्था से बाहर आए। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। इसी की कहावत ये है कि होलिका दहन के दिन साथ में एक कामदेव का पुतला भी जलाया जाता है और उसको काम दहन कहते हैं। इस भाव से कि जीवन रंगों से भरा हुआ है, सभी एक दूसरे पर रंग डालें और उत्सव मनाएं। हम अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे सभी रंगों को आपस में मिलाने से एक काला रंग बन जाता है। वैसे ही यदि सभी भूमिकाएं आपस में मिश्रित हो जाए तो यह अंधकार में हो जाता है। जैसे रंग कंधे से कंधे मिलाकर इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही बुद्धिमान प्रत्येक भूमिका को एक स्पष्ट रूप से निभाते हैं। जय गुरुदेव।